नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स में अपन परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। खास तौर से दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीटी और टीचर्स भर्ती के लिए अपन ये क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथियों, परसेंटेज की क्लास में अपना आगे बढ़ते हुए आपके लिए मैं सेकंड क्लास लेकर आया हूं। पहली क्लास में अपन ने परसेंटेज पढ़ा था, उसका अपन ने बिल्कुल बारीकी से बेसिक अध्ययन किया था। उसमें अपन ने सीखा था कि सिंपल संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को सिंपल संख्या में कैसे बदलते हैं। ये दो चीजें अपन ने पढ़ ली थी कि प्रतिशत से साधारण संख्या में बदलना और साधारण संख्या से प्रतिशत में बदलना। और साथ में अपन ने यह भी सीखा था कि जैसे 150 का 25%, तो ये का शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्लियर है? तो मैं आज वही क्लास लेकर आया हूं, लेकिन इसमें अपने पास प्रतिशत से संबंधित जो सरलीकरण होता है वो मैं क्वेश्चन आपके पास यहां पर लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास में। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए। यदि लिखा है इसमें, यदि 25/2 का अक्स प्रतिशत 150 है तो अक्स का मान क्या होगा? साथियों, जो क्वेश्चन कह रहा है अपने को वैसे के वैसे इसको बनाना है। का मतलब क्या लिखना है? गुणा लिखना है। देखो साथियों, 25/2 ऐसे के ऐसे, का मतलब गुणा लिखेंगे, अक्स का मान अपन लिखा अक्स से, और परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? हर में 100 लगा देते हैं। का मान कितना है? 150 है, तो बराबर कितना लिखूंगा साथियों? 150। अपना काम यहां तक था, लिख दिया अपन ने। सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। साथ देखो 25 को कितने का काटा है? 4 से काटेंगे। यहां पे सिर्फ अक्स बचा है, यहां पे सिर्फ अक्स बचा है, तो अक्स का मान ही अपने को ज्ञात करना है। तो ये जो बाकी संख्याएं हैं इसको अपन कहां ले जाएंगे? गुणा में। 15 8 कितना होता है? 120, और 1 0 लगी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी नहीं था, परसेंट जहां लगा है, परसेंट को हटाने के लिए हर में 100 लगाना है। का मतलब होता है गुणा। अपने आप ही इसका क्या आ जाएगा? आंसर मिल जाएगा अपने को। साथियों आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। यहां लिखा है 900 का 63% प्लस क्वेश्चन मार्क। साथियों क्वेश्चन मार्क लगा कि इसका मान ज्ञात करो, बराबर 999। तो इस क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? कोई ना कोई संख्या का मान आएगा। तो जो क्वेश्चन का है वैसे के वैसे करते चलो। देखो 900 का मतलब गुणा, 63% का मतलब नीचे 100 लगाना है, प्लस क्वेश्चन मार्क, बराबर कितना है? 999। सॉल्यूशन करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 53 को गुणा कर देते हैं, 9 3 27 हासिल 2, 9 6 54 2 56। ये प्लस क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसे? 999। ज्ञात क्या करना है? इस क्वेश्चन मार्क की जरूरत क्या आएगा कि इसमें क्या जोड़ोगी 999 अपने को मिल जाए। तो क्या करना है? इसमें से 100 क्या कर दो? घटा देते हैं। 9 में 7 गया, कितना आ गया? 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया तो 4। आंसर कौन सा आएगा साथियों? 432। 432 ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला कितना आ जाएगा? 432। साथियों ये एक सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज इसमें डाल रखा है, रिलेटेड मैंने इसको परसेंटेज से बनाया क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे संबंधित अपने पास सरलीकरण से संबंधित भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने इसको परसेंटेज चैप्टर में शामिल करते हुए समझाने की कोशिश की। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। 200 का 30%, देखो 200 का 30% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 550 का 48% माइनस 150 का 10%। जो क्वेश्चन कहता है वैसे की वैसे अपने को कार्रवाई करनी है, और जो चीज पूछता है, जिसका आंसर ये पूछता है, वो अपने को निकाल लेना है। तो 200 का मतलब गुणा, 30% का मतलब नीचे हर में 100, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर का चिन्ह, 550 का मतलब गुणा, 48%, 48/100 माइनस 150 का मतलब गुणा, और यहां कितना लिखा है? 10%, तो 10/100। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 200 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये तो कितना हो गया? 30 दूनी 60। ये देखो साथियों क्वेश्चन मार्क बराबर, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ये 11 5 बार करता है, ये 2 बार करता है, ये कितना आ जाएगा? 24। और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। 24 को इंटू करता हूं, 11 से 24 से कम 24 हासिल 2, 24 से कम 24 फिर 2 26, माइनस कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। क्वेश्चन मार्क अपने को निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क लगाया, 264 माइनस 15 माइनस 60, ये माइनस का हो जाएगा ना। तो देखो माइनस की संख्या कितनी होगी? 75। कितनी होगी साथियों?
75। तो यहां पे देखो 264 माइनस 75 कटा दो। 14 में से 5 गया 9, यहां पे कितना बच गया 5, 15 में 7 गया तो 8, और यहां पे कितना रह गया 1। इसका आंसर कितना आएगा साथियों 189 189। कितना देगा 189। सरलीकरण है साथियों, यह सरलीकरण है। खास तौर से जो मैंने आपको एग्जाम बताया दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीटी, उसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज यहां पे आ रहा है तो मैं आपको परसेंटेज में इसको शामिल किया है ताकि सरलीकरण अलग से पढ़ने की कोई खास अपने को जरूरत नहीं पड़े। तो इसका आंसर कितना देगा 189 189। आगे देखो, एक संख्या के गुणनफल परसेंट, कोई संख्या है मालूम नहीं अपने को कितनी है, उससे अपने को मतलब ही नहीं रखना है कितनी है वो। इसने कहा है एक संख्या के गुणनफल परसेंट वह 45% के बीच में अंतर कितना है 450 का है। कितना है साथियों 450 का अंतर है। देखो गुणनफल परसेंट और 45% के बीच में अंतर कितना है 450 का अंतर है। कितना अंतर है 450 का। 450 का इसने अंतर दे दिया। देखो गुण अंतर परसेंट 45%, देखो परसेंट के बीच में अंतर इसने दिया है तो दोनों परसेंट के बीच अंतर लिख लिया अपने कितना 450। वैसे इसको अपन घटाते तो कितना आता है 24% का मान कितना है 450। साथियों 24% का मान 450 है तो देखो इसने क्या पूछा है तो 20% का मान कितना होगा, 20% का मान कितना होगा। 24% का मान जब 450 है तो 20 का मान कैसे निकालते हैं, पहले 1 का मान निकालते हैं। 24% बराबर है 450 तो 1% कितना देगा 450 बटे हुए 24। तो 20 के लिए क्या कर देंगे हम इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है 1% का मान हो गया, 20 का मान निकालना है। 20 से इसको इंटू करते देखो 4 पंजे 20, 4 6 24, ये करता है 6 से 6 कम 6 और ये 7 6 42 और 7 पंजे 30, 75 इंटू 5 पचम 25 हासिल 2 7 5 2 3 सॉरी पचम 25 हासिल 2 7 पंजे 35 और 2 37। कितना जाएगा साथियों 375। कितना देगा 375 है कि गुणनफल परसेंट और 45% के बीच में अंतर दिया ना इसने 450 तो गुणनफल परसेंट और 45% के बीच में अंतर निकाल लिया कितना है 450। अर्थात 24% का मान है 450, 24% का मान कितना है 450 तो 20% का मान कितना होगा। साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है अपन कहते हैं 1 का मान निकालो। 1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं बड़ी संख्या का इसमें डिवाइड कर दिया 1%। देखो यहाँ पे 1% मैंने छोड़ा है तो 24 का भाग लगेगा। 20 का मान निकालना तो जब 1 का मान इतना है 450 बटे 24 तो 20 का मान क्या करेंगे इंटू कर देंगे। तो 450 बटे 24 इंटू 20 आंसर कितना देगा 375। कितना आएगा साथियों 375। क्लियर है। आगे देखो 80 के 4 गुणे का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। साथियों छोटे छोटे क्वेश्चन है, सरलीकरण से संबंधित है, परसेंटेज से संबंधित है, लेकिन बच्चे यहां पे अक्सर गलती कर बैठते हैं सिर्फ लैंग्वेज को नहीं समझने की कमी से। लैंग्वेज देखो 80 के 4 गुणे का 30%, अरे 80 के 4 गुणे का 4 से इंटू कर दो, 4 गुणे का इसका मतलब गुणा 30% का मतलब नीचे 100 का इंटू 2/3 भाग कितना होगा। अर्थात इसका मान पूछ रहा है बेचारा कि देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 832 32 दोनों 64 है। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, जो लैंग्वेज इसने बोली है वैसे वैसे काम करते चलो। और ये सभी काम मैंने आपको समझा दिया है। परसेंटेज को हटाना है हर में 100 लगाना है, परसेंटेज को हटाना है हर में 100 लगाना है, जहां का दिख जाए वहां गुणा लगा देना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। आगे देखो पृथ्वी पर 2250 में से 5 गंधक हैं। देखो पृथ्वी पर जाने क्या क्या अपने पास हैं, लेकिन इसने कहा है कि मान लो टोटल वस्तुएं कितनी हैं 2250 हैं। टोटल वस्तुएं 2250 हैं, उसमें से गंधक कितनी है 5 है। गंधक कितनी है साथियों 5। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत गंधक है
साथियों प्रतिशत की ये परिभाषा यहां पे आ चुकी है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। जैसे कोई क्लास में बच्चा है, उसके 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 100 में से 20। तो 100 में से 20 अर्थात ये 20% है। कितना है? 20% है। तो 100 में से कोई अपनी चीज का डिफाइन करते हैं तो वो तो परसेंटेज सीधा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? 100 नहीं है। क्या नहीं है? ये 100 नहीं है। मैंने कहा 100 में से कुछ, जैसे मान लो 20 नंबर आए हैं मेरे, तो ये क्या है? 20% है। अपन ये तो करते हैं परसेंट हटाने के लिए कितने लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो ये तो 100 में से अपने कहते हैं कि 100 में से क्या मिल रहा है अपने को। लेकिन ये कह रहा है 2250 में से 5 गंधक है। 2250 में से गंधक कितनी है? 5। तो जो चीज है उसमें से कितनी है, वो कितनी है वो तो ऊपर लिखनी है और टोटल नीचे लिखनी है। और लास्ट में क्या कर देना है? 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि कितने में से कितना मिला, परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा किया? 100 से। कहा था ना मैंने, 100 में से 20 नंबर मेरे आ रहे हैं तो कितने परसेंट आ रहे हैं? 100 से गुणा कर दो, कितना जाएगा? 20%। क्लियर है? तो यही चीज ये कह रहा है कि 2250 में से गंधक कितनी है? 5 है। तो प्रतिशत में कितनी है? प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं। 100 से इसको इंटू करेंगे, कैंसिल हो गया। 5 से इसको बाहर लगाएंगे, 520 पचम 25, फिर गुणा कर 5 से काटते हैं 9, और ये कितनी बार? 2। तो कितने आ जाएगा साथियों? 2/9%। 2/9%। ऑप्शन है क्या? 2/9%। क्लियर है? परसेंट निकालने का मतलब ये है कि टोटल वस्तु कितनी है। अब टोटल वस्तु कितनी है? 2250। उसमें गंधक कितनी है? 5। तो गंधक का अगर परसेंटेज निकालना हो तो किससे गुणा कर देंगे? 5/2250 इंटू 100। क्लियर है? आगे देखते हैं। किसी विद्यार्थी को हिंदी विषय में कुल पूर्णांक 250 में से 24% अंक प्राप्त करने हैं। साथ ही क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया यहां पे। कुल पूर्णांक कितने हैं? 250। कुल पूर्णांक कितने हैं? 250। इसमें से 250 में से 24% इसको अंक लाने हैं पास होने के लिए। तो उसे कितने नंबर लाना आवश्यक है? तो 250 का कितना लाना है साथियों? 24%। कि 250 में से 24% अंक लाने हैं, कि 250 का अगर 24% मैं निकाल लूं तो मेरे पास होने लायक नंबर आ जाएंगे। तो 250 का मतलब क्या होता है? गुणा, और 24/100% हटाना ना, तो 250 इंटू 24/100। ये 0 कैंसिल, ये 5 बार, ये 12 बार, ये 5 बार, 12 पंजे 60 अंक उसको क्या लेना है? पास मार्किंग लाना है। हिंदी विषय में कुल पूर्णांक है 250, और 250 में से 24% अंक प्राप्त करने हैं, तो कितने अंक लाना उसको अनिवार्य है? 60 अंक लाना है। चाहे देख लो आप, 60 अंक है कितने में से? 250 में से। परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। काट के देख लो आप, 0 5 बार और ये 12 बार, 12 इंटू 2 आ गए 24%। तो बात वही है, कितने अंक लाएगा 250 में से? 60। तब ये कितने होंगे? 24%। तो परसेंटेज कितना निकाला 250 का? 24%। राहुल के पास कुल धन का 2/5 हिस्सा है। कुल धन का 2/5 हिस्सा है। देखो राहुल के पास कुल धन का, राहुल के पास कुल धन का जो नीचे होता है वो होता है कुल, वो क्या होता है? टोटल होता है। और जो ऊपर है वो कितना है? राहुल के पास है। साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमेशा जानना है कि जो नीचे होता है वो क्या होता है? टोटल होता है। और जो ऊपर रखा है वो किसका है? राहुल। इसने राहुल नाम दिया है ना, तो वो राहुल का है। कुल धन का 2/5। तो कुल धनी अपन क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। तो 5 में से कितना है राहुल के पास? 2 है। तो ये पूछा कुल धन का कितना प्रतिशत है? अरे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है अपने को? 100 से इंटू करना है। 0 ये कितना जाएगा? 40% आ जाएगा। क्लियर है साथियों? प्रतिशत पूछा है 100 से इंटू कर दो, प्रतिशत हटाना है 100 हर में लगा दो, जहां का दिख जाए वहां क्या कर दो? गुणा कर दो। साथियों मैंने आपकी यहाँ पे ये सेकंड क्लास ली है परसेंटेज की, बिल्कुल बेसिक बेसिक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।